नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र से पहले दिन हंगामा, विपक्ष के हंगामे के बाद सदन हुआ स्थगित। योगी के निशाने के बाद अखिलेश सरकार, सत्र के पहले दिन सपा पर दहाड़े योगी, संबल बहराइच मुद्दे पर सपा से किया सवाल। अखिलेश की गिरफ्तारी से सपाइयों में आक्रोश, दिल्ली में सांसदों के साथ प्रमुख अखिलेश ने की गिरफ्तारी, रायबरेली में सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी यूपी सरकार, देश के इतिहास व गाथा से होंगे परिचित। यूपी के फतेहपुर में मकबरे पर भगवा लहराया, बवाल बतराव तोड़फोड़, हिंदू संगठनों का मंदिर होने का दावा। उत्तर प्रदेश में गंगा का रौद्र रूप, कई गांवों से कटा संपर्क, सड़कों पर नाव, पानी में डूबे घर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां नगर निगम में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के मद्देनजर यहां पर यात्रा निकाली गई है। अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, नगर निगम ने तिरंगा यात्रा में दिया स्वच्छता का संदेश के साथ ही तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व सैनिक, नगर निगम कर्मी और समाज सेवी भी इसमें शामिल हुए। अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए पूर्व सैनिक, नगर निगम कर्मी और समाज सेवा भी हुए शामिल। देशभक्ति के गीतों पर झूमते उत्साह से निकाली यात्रा। अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, नगर निगम ने निकलवाई तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के मद्देनजर निकाली गई यात्रा। इसके साथ ही आगरा में इसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात नजर आया। अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए पूर्व सैनिक। नगर निगम में तिरंगा यात्रा में दिया गया स्वच्छता का संदेश। अहम खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए पूर्व सैनिक, नगर निगम कर्मी और समाज सेवी भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। देशभक्ति के गीतों पर झूमते हुए उत्साह से ये यात्रा निकाली गई है। अहम जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, नगर निगम ने निकलवाई आगरा में तिरंगा यात्रा। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बताते चले, बाइक से स्कॉर्पियो का टच होने पर इन दबंगों ने बवाल कर दिया है। वायरल वीडियो में तोड़फोड़ करते साफ देखे जा सकते हैं दबंग। लाठी डंडियों से स्कॉर्पियो में की जा रही है तोड़फोड़। तस्वीरों में साफ देख सके किस तरह से दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। चलती गाड़ी में किस तरह से तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं दबंग, वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। खाना खुर्जा के तेलिया रेलवे क्रॉसिंग का यह मामला बताया जा रहा है। चलाओ अब बात करते हैं बरेली के, जहां रामगंगा लगातार बढ़ रही है। जल स्तर की बाढ़ की तैयारी को लेकर डीएम ने बयान जारी किया है। डीएम के अनुसार जल स्तर पर निगाह जमाए हुए है प्रशासन। इसके साथ ही डीएम ने कहा है, समस्याओं के लिए तैयार है प्रशासन। डीएम ने बयान जारी करते हुए कहा है, समस्याओं के लिए हर तरह से तैयार है प्रशासन। बाढ़ के कारण कट गया था कई गांवों का संपर्क। डीएम ने कहा है कि गोताखोर की टीम को भी रखा गया है अलर्ट मोड पर। खाद्य सामग्री के लिए भी बनाई गई है टीम। डीएम के अनुसार बरेली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, रामगंगा का लगातार बढ़ रहा है जल स्तर।
जल स्तर को लेकर डीएम ने बयान जारी किया है। बयान जारी करते हुए डीएम ने बोला जल स्तर पर निगाह जमाए हुए है प्रशासन। इसके साथ ही डीएम बोले समस्याओं के लिए हर तरह से तैयार है प्रशासन। कि जिला प्रशासन लगातार रामगंगा नदी है उसके जल स्तर पे नज़र रखे हुए है। अभी जो है पानी जो जल स्तर है वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से खतरे की निशान के नीचे चल रहा है, लेकिन कुछ गांवों में जहां फसलों में या किनारे पे पानी आ गया है वहां पर सभी एसडीएम खास तौर से जैसे आंवला है, मीरगंज है या सदर तहसील के 2-4 गांव हैं, तो उनमें सभी आज अभी कुछ देर पहले मीटिंग करके सभी एसडीएम को भी अलर्ट कर दिया गया है और उनको मौके पर भेज दिया गया है। हमारी जो खाद्य सामग्री है या हमारे जो गौवंश हैं उनके लिए भूसे आदि की जो व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, एंटी स्नैक जो वेनम है उसकी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। अहम जानकारी आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पंचायत के लिए आए बुजुर्ग पर दामाद के भाइयों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही बेटी के सामने पिटता रहा पिता। दामाद के भाइयों ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से ये दबंग बेटी के पिता को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बेटी के सामने ही पिटता रहा पिता। बाजार में दौड़ा कर बेल्ट और थप्पड़ों से इस बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। आपको बता दें पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बाजार में दौड़ा कर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग की यहाँ पिटाई की जा रही है। सकरावा थाना क्षेत्र के किला मोहल्ले का यह मामला बताया जा रहा है। पंचायत के लिए बुजुर्ग पर हमला हुआ है। कन्नौज से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। दामाद के भाइयों ने ही बुजुर्ग को पीटा। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। आईएएस को मिली लोनी एसडीएम की कुर्सी। आपको बता दें आईएएस दीपक सिंघवाल बनाए गए उप जिलाधिकारी। गाजियाबाद से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, आईएएस की मिली लोनी को कुर्सी। आईएएस दीपक सिंघवाल बनाए गए उप जिलाधिकारी। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, अब तक एसडीएम रहे हैं राजेंद्र कुमार शुक्ल पद से हटाए गए हैं। जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अमले में किया बड़ा बदलाव। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। आईएएस को मिली लोनी एसडीएम की कुर्सी। गाजियाबाद से अहम जानकारी। आईएएस दीपक सिंघवाल बनाए गए उप जिलाधिकारी लोनी। अब तक एसडीएम रहे राजेंद्र कुमार अब हटा दिए गए हैं। अहम जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे, जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अमले में बड़ा बदलाव किया है। गाजियाबाद से अहम जानकारी बता रहे, आईएएस को मिली लोनी एसडीएम की कुर्सी। आईएएस दीपक सिंघवाल बनाए गए उप जिलाधिकारी लोनी। अब तक एसडीएम रहे राजेंद्र कुमार पद से हटाए गए। जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अमले में किया बड़ा बदलाव। खबर बरेली से है, जहां जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का एक अहम हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। स्वतंत्रता दिवस पर घर घर कार्यालय और वाहन पर तिरंगा फहराए जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। यह अभियान न केवल राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है बल्कि आज़ादी के लिए दिए गए बलिदानों को भी स्मरण कराता है। आप भी जैसा जानते हैं कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है इसको 3 चरणों में मनाया जा रहा है। 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक और उसके बाद 9 से लेकर 13 तारीख तक और 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। तीनों चरणों के अलग अलग इसमें फेजेज में हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं। पहले फेज में हम लोग सभी स्कूलों में बच्चों से रंगोली बनवाई गई है, उनको तिरंगा जो है उसकी पेंटिंग कराई गई है, चित्रकारी कराई गई है, सिंगिंग कराई गई है। इसी के तहत जो हमारा कल से हमारा जो नया एक अभियान चालू हो रहा है उसमें हम लोग जगह जगह रैली निकलवा रहे हैं, वाहन रैली निकल रही है। जैसे 14 तारीख की सुबह जो है जो हमारे जनपद के सारे ग्राम प्रधान हैं
उनके लीडरशिप में एक हम लोग बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं। अमर उजाला, दैनिक जागरण, अन्य जो हमारे समाचार पत्र के समूह हैं उनके माध्यम से भी हम लोग जो एक यूनिटी वॉक निकाल रहे हैं, और कह सकते हैं कि जो जितने शहर के सामान्य जन के साथ साथ जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। जिलाधिकारी प्रयागराज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान न्यूज़ इंडिया के संवाददाता ने महाकुंभ पर पूछा कि जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होने के बावजूद बाढ़ की ऐसी स्थिति कैसे बन गई, जिस पर जिलाधिकारी प्रयागराज ने कहा कि यह साइंटिफिक रिसर्च का विषय है। इस पर जिस तरीके से प्रयागराज के अर्बन और रूरल क्षेत्र में बाढ़ का कहर दिखाई पड़ा, उसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि यह रिसर्च का विषय है, ऐसा क्यों हुआ जिससे भविष्य में ऐसे हालात दोबारा ना बन सके। वैसे जिलाधिकारी ने नदियों के कछार क्षेत्र में बनाए गए अवैध निर्माणों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों को गंदगी, कीचड़ और बीमारी के अंदेशे के देखते हुए उचित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर एक टीम इस पर कार्य में लगी हुई है। प्रयागराज में खतरे का निशान 84.73 मीटर तक है, जबकि यमुना की नदी 80.22 पर और गंगा नदी का जलस्तर 81.18 पर है। बाढ़ के कारण काफ़ी जनजीवन प्रभावित हुआ और गंगा और यमुना दोनों ही नदियों में खतरे के निशान से ऊपर नदियाँ बह रही थी। शहरी क्षेत्र हमारा काफ़ी प्रभावित हुआ, 50 से ज़्यादा मोहल्ले उसमें थे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 60 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें प्रभावित। अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से पानी सामान्य स्तर से खतरे के निशान से नीचे चला गया। राहत एवं बचाव कार्य जो किया गया इस जनपद में, उसमें लगभग हमारे 24 राहत शिविर लगातार चलते रहे, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग लगभग 10 दिनों के आसपास रहे। जनपद कासगंज की कोतवाली सोरो क्षेत्र में खेत से ट्रैक्टर लौट रहे एक किसान की गांव के ही दबंग लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, माफ़ कीजिएगा घायल कर दिया। वही घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में इलाज के लिए कासगंज के जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने घायल की हालत बेहद गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वही घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस मामले की जाँच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। गांव से ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, श्रीलंगर, संजीव, जंगपाल, बेगम, पंडा, नीरज, हाँ, गांव से ट्रैक्टर लेके आए खेत में डालने के लिए। साथ है, ठीक है, उनकी साजिश को उन्होंने गोली मरवाई है, जैसे कैप्टन की साजिश है। उसमें मैंने उनको बोला था, हमारी 125 तारीख को लड़ाई हुई थी। 25 तारीख की लड़ाई के बाद में हमने अपनी जवान को करा ली। उन्होंने हमसे फैसला के कहा, उन्हें मिलकर हमारे साथ फिर उन्होंने अकेले घेर के तब गोली मारी है। और दरोगा जी ने उनसे पैसे लेके तब उन्होंने हमारे साथ ऐसा करवाया। कौन दरोगा जी? संजीव ने, जगपाल ने और जंगपाल ने और नीरज। तो गोली 1 मिनट, गोली एक लगी, गोली किसने 4 मारी? लगी मेरे। क्या गोली पता है? 4। किसने मारी? जगपाल, नीरज और जंगपाल और संजीव। क्या लोग हैं टोटल? 6। एक नाम बताओ। खबर रायबरेली से है, जहां दिल्ली में एसआईआर विरोधी प्रदर्शन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सांसदों की गिरफ्तारी पर जिले के सपा नेताओं का कड़ा विरोध जताया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार सहित निर्वाचन आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में जहां नारे लिखी तख्तियां पकड़ रखी थी, वहीं नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा को जमकर कोसा। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने पार्टी अध्यक्ष सहित सभी सांसदों को तत्काल रिहाई की मांग उठाई है। देखिए, केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पूरे देश में वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। आज अगर हम रायबरेली की 2 विधानसभा सीटें हारे हैं तो आज हमें मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने वोट चोरी करके हमें हराया है। नहीं, हम 6 की 6 जीते होते। तो जो पूरे देश में वोट की चोरी कर रहे हैं, उसी को लेकर के हमारी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी लगातार पार्लियामेंट में अपने सांसदों के साथ और विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे थे। लेकिन आज ये जालिम सरकार, ये हिटलर की सरकार नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया है।
बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम मोहाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन के नेतृत्व में कई पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों की तरह ही दलित, मुस्लिम और ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। वसीम राइन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसका दलित मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आ गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा सिर्फ विदेशी अशराफ मुसलमानों को पसंद करती रही है। देखिए, आर्टिकल 341 पे 10 अगस्त 1950 को नेहरू सरकार ने जो है तो धार्मिक पाबंदी लगा दी थी कि इसका फ़ायदा वही दलित को मिलेगा जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो सिख है, जो ईसाई है, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। 1956 में जो है उनको शामिल कर लिया गया, सिख को, और ईसाई और मुस्लिम आज भी उससे वंचित है। ये कांग्रेस का लगाया हुआ कोड है जो 75 साल से हम लोग झेल रहे हैं। उसी पर हर साल 10 अगस्त को हम लोग ज्ञापन देते हैं जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को। और मोदी सरकार ने जो है आर्टिकल 341 पर जो है एक आयोग गठित किया है इसकी जांच कराने के लिए। देश के प्रधानमंत्री का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि 75 साल से इतना हम लोग पिछड़ गए। खबर अंबेडकर नगर से बता दें, जहां शासन के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अकबरपुर ब्लॉक परिसर में भव्य रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी एसडीएम प्रतीक्षा सिंह और बीडीओ राजेंद्र तिवारी ने दिखाई है। रैली ब्लॉक परिसर से निकलकर रोडवेज से होते हुए तहसील चौराहे पर समापन हुआ। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आज से ही हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। हर घर तिरंगा अभियान बीते 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर में भी यह अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का है। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गौरव और एकता की नई भावना को बढ़ावा देना चाहता है। इस मौके पर एडीओ पंचायत के अलावा निर्दोष कुमार, विकास श्रीवास्तव व अन्य आम नागरिक भी वहाँ मौजूद रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र में सोमवार को एक महिला ने सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। एल्गिन ब्रिज के पास हुई इस घटना में महिला को कूदते हुए पास मौजूद नाविक तुरंत हरकत में आए। सतर्क गोताखोरों ने तत्काल नदी में छलांग लगाकर डूब रही महिला को पकड़ लिया। नाव पर मौजूद लोगों ने रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद महिला को केंद्रीय जल आयोग के पास लाकर प्राथमिक इलाज दिया गया। पुलिस ने महिला की पहचान तुलसीपुर निवासी पुष्पा चौरसिया के रूप में की। वह स्थानीय लोगों के अनुसार वह सुखदेव चौरसिया की पत्नी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से पूछताछ शुरू कर दी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने यह छलांग क्यों लगाई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर हमीरपुर से, जहां प्रशासनिक दावों के विपरीत बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा कलेक्ट्रेट मार्ग का जाम लगाने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर वापस भेजने की कोशिशें शुरू की। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी अमले पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए बाढ़ पीड़ित होने के बावजूद राहत सामग्री न मिलने पर गहरा आक्रोश जताया। इस बीच मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों को राहत का भरोसा दिलाया, साथ ही मामले की जांच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया। हमें यह समस्या है भाई साहब कि हम बाढ़ पीड़ित में हैं, हमको राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ उनको भाग क्या कीन जाती, काहे खिलाने कीन जाती है का जनता नहीं है का। हम बाढ़ पीड़ित में नहीं है का, जिसके घरे पानी घुसो है तो उसका नहीं घुसो तो उसका मार रहा है, जिसके पानी है तो उसका कुछ नहीं दे रहा है। ये काहे के मारे। सर मामला ये है कि जो बाढ़ राहत सामग्री है, जिनके घरों में सर पानी नहीं गया उनको बाढ़ राहत सामग्री दे दी गई है, और जिनके घरों में कमर तक पानी है उनको कोई सुविधा लंच पैकेट तक नहीं दिया गया है। शिकायत की आश्वासन दिया, मेंबरों ने कहा कि आज नहीं कल मिल जाएगा, कल नहीं आज मिल जाएगा, आश्वासन देते रहे, लेकिन राशन ना लंच कुछ नहीं मिला। खबर मथुरा से, जहां थाना फरार थाना क्षेत्र के गांव बरौदा में शनिवार रात 3 चोर एक घर में
चोरी करने पहुंचे। घर में रखी अलमारी के ताले को तोड़कर उन्होंने कीमती सामान चुराया। चोरी के दौरान आवाज़ होने पर घरवाले जाग गए और भाग रहे। तीनों चोरों में से एक को पकड़ लिया। उसे खंभे से बांधकर ग्रामीणों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए चोर की पहचान मखदूम गांव के डेनी के रूप में हुई है। घायल चोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके 2 साथी अभी भी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। पानी पी जा रहा हूँ भीतर पानी पी जा रहा हूँ बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सिकंदराबाद पुलिस ने वीरखेड़ा गांव में चल रहे धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों पर दलित और गरीब हिंदुओं को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। पुलिस को आरोपियों के पास से बाइबल, धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र, नकदी, 8 मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड, ट्रस्ट की बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। मामले में विदेशी फंडिंग के लिंक की भी जांच की जा रही है। थाना सिकंदराबाद की पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम वीरखेड़ा में कुछ बाहरी लोग आकर स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इनके द्वारा यह बताया गया कि वे आसपास के जनपदों में घूम फिरकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और स्थानीय लोगों को जो है रुपए का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराते हैं। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इसमें सिकंदराबाद से पप्पन और रवि, सलेमपुर थाना से प्रदीप पारछा, दीपक कुमार नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से, कृष्णा बेनीवाल फरीदाबाद से, राजेंद्र कुमार गाजियाबाद से, नीलम जनपद गाजियाबाद से और आशु ये थाना सिकंदराबाद ग्राम वीरखेड़ा के निवासी हैं। लखनऊ के CMS ऑडिटोरियम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां धार्मिक समन्वय को सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच संवाद स्थापित करके विश्व एकता और शांति को बढ़ावा देना है। यह 3 दिवसीय इंटरनेशनल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस 11 से 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के कई जाने माने विद्वान, विचारक, दार्शनिक, धर्मगुरु और न्यायविद हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन की थीम टुगेदर इन फेथ टू शेप अ बेटर वर्ल्ड, एक बेहतर दुनिया को आकार देने के लिए आस्था के साथ है। पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं और इसके साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इजिप्ट, अमेरिका, लेबनान, ब्राज़ील एवं हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे विद्वजनों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष का यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन टुगेदर इन फेथ टू शेप ए बेटर वर्ल्ड, अर्थात आस्था और धर्म में एकजुट होकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण, इस विषय पर आयोजित किया जा रहा है। बच्चे ले रहे हैं और डे 2 और 3 पे हम देखेंगे कि क्लास 9 के बच्चे और क्लास 6 to 8 के बच्चे कैसे उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पे जो पैनल डिस्कशन होगा उसके जो ऑडियंस होंगे वो क्लास 9 के ही बच्चे रहेंगे और हम अपनी पहल से ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे आगे वाली जनरेशन जो हमारे देश का फ्यूचर है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़।